नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी 2023 में कब है? आइए हम जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी 2023 में 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और पूजन का नियम भी किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत पवित्र और नियम वाला व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से इंसान से भूल से हुई गलतियां भी माफ की जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन व्रत हवन यज्ञ से भी अधिक फल देता है। व्रत जो है कि करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता यह भी है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, एकादशी का व्रत जब आप रखें और भगवान विष्णु का पूजन करें तो साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। और माता लक्ष्मी का जब आप पूजा करें तो इस मंत्र के साथ उनको पूजन करना चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी कभी भी जो है कि स्थिर तभी निवास करती हैं जब उनके साथ में नारायण जी रहेंगे। तो आप इस तरह से जब मंत्र बोलकर माता लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो उनके साथ में जो है कि नारायण जी विराजमान हो जाएंगे। और जहाँ नारायण जी रहते हैं वहीं लक्ष्मी का स्थिर वास रहता है। और नहीं तो वो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। नारायण के बिना वो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, वो चली जाती हैं। इसलिए जब भी माता लक्ष्मी की पूजन आप करें तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका पूजन करें। दोस्तों, चलिए हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब आप मुझे विधान पूर्वक बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परशस्त्री, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमको कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। हजारों यज्ञ और लाख गौ दान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे है? युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मतलब यह तिथि जो है सब तिथियों में उत्तम कैसे है, आप मुझे समझा करके बताइए। इस पर भगवान कहने लगे, यानी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। इस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, पशु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में जाकर के सारा वृतांत कहने लगे। हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आप सभी लोग जाएं। वे ही आप सभी के दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं।
आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में हे स्वामी चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवन, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग लोक में भ्रष्टाचार कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर मारे मारे भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवन, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र था। इसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय ये है असुर निकंदन। उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ने लगा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर दैत्य बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते गए वह उसके लिए पुष्प के समान सिद्ध होता रहा। वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान ही बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा लगभग 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। और दैत्य भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को कोशिश करने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूपी वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस सूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। संसार में आपको सभी लोग उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे। और हे देवी, आपके भक्त वही कहलाएंगे जो मेरे भक्ति में लीन रहेंगे और एकादशी का जो व्रत उपासना करेगा और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनेगा, उसके सभी भूल में किए गए पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। माता लक्ष्मी उनके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।